अब क्या है 5 ईयर प्लान्स है जो आपके इंडियन इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट 1951 से लेके 2017 तक। ठीक है, हमने क्या करा है, एक पेज पे आपको सारे 5 ईयर प्लान्स बना दिए। इसमें 1 ईयर प्लान्स भी हैं और जो 2 ईयर प्लान्स थे वो भी हैं और जो 3 ईयर प्लान्स था वो भी है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है वो देखो। मेन क्वेश्चन क्या होता है, आपको कोई भी 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं तो आप इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स याद नहीं कर सकते, बट आप कॉमन याद कर सकते हो। मैंने हर 5 ईयर प्लान से क्या करा है, 2-2 ऑब्जेक्टिव्स ले लिए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से लेके 1956 तक। जो हमारे 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसके हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा देश एग्रीकल्चर में अच्छा था। तो उन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा कि हमने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव रखा उन्होंने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड 5 ईयर प्लान था हमारा 1956 से लेके 1961 तक, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेके 1966 तक। उस टाइम क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रियाँ थोड़ी डेवलप होने लग गई, तो हमने क्या ऑब्जेक्टिव बनाया, सेल्फ सफिशिएंसी एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस इन इनइक्वालिटी। ये 3 ऑब्जेक्टिव है हमारे 1961 से लेके 1966 तक। उसके बाद जो हमारा आया 3 ईयर प्लान। ठीक है, याद रखना 1966 से लेके 1969 तक। उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे, सेल्फ रिलायंस एंड इंक्रीज दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या था हमारा कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमने इंप्लीमेंट किया था 1966 में। ठीक है, 1969 से 74 तक हमारा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था। इसमें क्या था, एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी, कि उस टाइम क्या है, हमारी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और पॉपुलेशन भी हमारी ज़्यादा थी बट इनकम लेवल लोगों का कम था, जिसके कारण हमारी इन्फ्लेशन में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होते जा रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने सेट किया कि हम प्राइस को क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। उसके बाद हमारा 5 ईयर प्लान आया 74 से लेके 79 तक, राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद द फोकस ऑन अ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि जो भी हमारा वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, लो लेवल ऑफ इनकम है, हम उनको क्या करेंगे, राइज करेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हमारा एक स्पेशल प्लान आया जिसको हम बोलते हैं 1 ईयर प्लान 1979 से लेके 1980 तक का। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, कि हमने पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है हमारा 80 से लेके 85 तक, रिमूवल, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने एग्रीकल्चर को डेवलप कर दिया, इंडस्ट्रीज कर दी, सर्विस सेक्टर कर दिया। अब हमने क्या किया 1985 में, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की ऑब्जेक्टिव रखे। उसके बाद हमारा 5 ईयर प्लान बना 85 से लेके 90 तक का। उसमें मेन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आपने फोकस किया होगा कि मैक्सिमम प्लान्स में जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या है, पर ईयर बढ़ती जा रही थी, हर ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी, जिसके कारण हमें लोगों को जॉब देनी पड़ रही थी, पर जॉब्स हमारे पास थी नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव बनाया जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये भी बार बार रिपीट हो रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या करनी है, हमने इंक्रीज करनी है, क्योंकि खाने वाले लोग ज्यादा है। ठीक है, पर लैंड क्या, लिमिटेड लैंड है। क्लियर। उसके बाद हमारा एक स्पेशल प्लान फिर आया जिसको हम बोलते हैं 2 ईयर प्लान। 2 ईयर प्लान आया था 1990 से लेकर 1992 तक। उसमें क्या था, मेन था हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। उस टाइम हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे 1991 वाले, जिसको हम बड़े अच्छे से जानते हैं एलपीजी के नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी थी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। उसके बाद हमारे 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए 1992 से लेके 1997 तक। उसके मेन था फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब क्या किया इन्होंने, एजुकेशन को मेन फोकस बनाया कि हम बाकी चीजों में डेवलप हो गए हैं, अब हम क्या करते हैं कि एजुकेशन की पॉलिसी सेट करते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो डेवलपमेंट की हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अब उसको स्ट्रेंथ भी करना है, मतलब मजबूत बनाना है उसको। क्लियर।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1997 से लेके 2002 तक। उसमें क्या था, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, कि हमारी कंट्री की ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, बट उसके साथ साथ प्राइस भी क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। ये ना हो कि पुअर पीपल उसको बाय ही ना कर पाए और रिच पीपल उसको बाय करता जाए। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। अब ये हेल्थ सेक्टर पे भी इंप्रूव करने लगे। उसके बाद 2007 से लेके 2012 तक प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड मल्टीपल टारगेट्स में सब कुछ लिया इन्होंने, एग्रीकल्चर भी लिया, इंडस्ट्री सेक्टर भी लिया, इलेक्ट्रिसिटी भी लिया, एजुकेशन भी लिया, हेल्थ भी लिया, ट्रांसपोर्ट भी लिया, कम्युनिकेशंस भी लिया। इन्होंने मल्टीपल टारगेट्स रखे इन्होंने। और लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा 12 से लेके 17 तक, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। ये हमारे 5 ईयर प्लान से देखा जाए तो कितने 5 ईयर प्लान हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास टोटल 1951 से लेके 2017 तक कंप्लीट 5 ईयर प्लान से 12। एक प्लान है हमारे पास 3 ईयर, एक प्लान है हमारे पास 1 ईयर और एक प्लान है हमारे पास 2 ईयर। तो टोटल हमारे पास 15 प्लान बने 1951 से लेके 2017 तक। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस कर दिया था। कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि 2015 में नीति आयोग आ गया था तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा जो 5 ईयर प्लान है लास्ट वाला 2012 से लेकर 17 तक वो बन चुका था, वो इंप्लीमेंट हो चुका था। नीति आयोग को बीच में किया गया 2015 में, इसलिए वो 2017 से पहले वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उसका प्लान नहीं बना। तो जो उसका फर्स्ट प्लान बना वो बना हमारा 2017 से लेके 2020 तक। क्लियर, ये थे हमारे 5 ईयर प्लान्स।